सीरीज ऑफ क्लास 11th। आज हम क्लास 11th के सेट चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जिसके पेपर में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। क्वेश्चन क्या है, टू फाइनाइट सेट्स, मान लो दो फाइनाइट सेट्स है जिसमें m और n एलिमेंट्स है, हैव m and n एलिमेंट्स, तो द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द फर्स्ट सेट इज 112 मोर देन दैट ऑफ सेकंड सेट। मतलब जो फर्स्ट सेट है उसके जो सबसेट है वो 112 ज्यादा है सेकंड सेट से। तो द वैल्यू ऑफ m and n आर रिस्पेक्टिवली, और आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो बच्चों एक चीज बताओ कि अगर किसी भी सेट के सबसेट निकालने होते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो अगर आपको पहली सेट का सबसेट चाहिए तो 2 की पावर m हो जाएगा, और दूसरी सेट के सबसेट चाहिए तो 2 की पावर n हो जाएगा। और उन्होंने बोला है कि जब हम सबसेट निकालते हैं तो पहली सबसेट का सबसेट जो है वो 112 ज्यादा है 2 की पावर n से, मतलब सेकंड सबसेट से। तो हम करेंगे क्या, हम 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n को इज इक्वल टू 112 लिख सकते हैं कि अगर आप 2 की पावर m मतलब फर्स्ट सेट के सबसेट में से माइनस करते हो सेकंड सेट का सबसेट तो आपको 112 मिलता है। ठीक है, अब इस 112 को आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके दो फैक्टर्स की फॉर्म में लिख लो, क्योंकि मैं एलएचएस में भी किसी तरह दो फैक्टर लेके आऊंगा और बाद में उन्हें इक्वेट कर दूंगा। तो 112 को अगर मैं प्राइम फैक्टराइज करता हूं तो ये बनता है 2 की पावर 4 into 7, और इधर मैं क्या करता हूं 2 की पावर n से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर देता हूं। 2 की पावर n से मल्टीप्लाई और 2 की पावर n से डिवाइड। अब मल्टीप्लाई को तो बाहर ही रहने दो, 2 की पावर n वाले को, इसको डिवाइड को इधर अंदर लेके आओ। अंदर लेके आओगे तो ये हो जाएगा बच्चों 2 की पावर m अपॉन 2 की पावर n, और ये हो जाएगा माइनस 2 की पावर n अपॉन 2 की पावर n। इसे हम कट करेंगे तो भाई डिवाइड में पावर होती है तो माइनस हो जाती है, तो दैट इज ये हो जाएगा 2 की पावर m माइनस n माइनस 1, और इधर 2 की पावर n था ही, और इधर 2 की पावर 4 into 7। अब देखो ये भी दो फैक्टर हो गए बच्चे और ये भी दो फैक्टर हो गए, तो हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। 2 की पावर n को मैं 2 की पावर 4 के इक्वल कर सकता हूं, और 2 की पावर m माइनस n माइनस 1 को मैं 7 के इक्वल कर सकता हूं। ठीक है, तो अगर मैं 2 की पावर n को 2 की पावर 4 के इक्वल पुट करूंगा तो n की वैल्यू आ जाएगी 4, और अगर मैं 2 की पावर n माइनस m माइनस 1 माइनस 1 को 7 के इक्वल पुट करूंगा तो ये 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, दैट इज 2 की पावर m माइनस n इक्वल्स टू 8 हो जाएगा, और 2 की पावर 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो इससे मुझे पता लग गया कि m माइनस n की वैल्यू 3 आ गई। इसे इक्वेशन 1 करके साइड कर दिया मैंने, और जो मेरी n की वैल्यू आई थी पहले, n की वैल्यू को मैंने पुट कर दिया इस इक्वेशन 1 में। पुट करूंगा तो m माइनस 4 इक्वल्स टू 3, जिससे आपको m की वैल्यू 7 मिल जाएगी और n की वैल्यू 4। तो इसका मतलब ऑप्शन हो गया 7,4, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। होप सभी बच्चों को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए बच्चों चैनल को फॉलो कर लो, मैं काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा जो आप लोगों के एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे।